जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष चटूर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु में। तो आज करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा, सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आज मैं लेके आया हूँ। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शुरू होता है पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये आंसर सही रहेगा, चाइना ने। यहाँ पर चाइना के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कृत्रिम सूरज बनाने में सफलता हासिल की है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल की है। ये ऐसा परमाणु फ्यूज है जो असली सूरज के कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगा। चीन में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी। कृत्रिम सूरज HL2M नाम दिया गया इसे। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक प्रतिकूल मौसम में सोलर एनर्जी बनाए रखना, यानी जो बरसात हो, ठंड या कुछ भी हो, लेकिन उसमें सोलर ऊर्जा वो वहाँ पर बनती रहे, इसका मेन उद्देश्य मोटो है। चलते हैं चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। और ये रहा चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाइना एक एशिया महाद्वीप में स्थित है और चाइना की राजधानी जो है वो बीजिंग है। इसके करेंसी यहाँ पर रेन मिन भी यूनान है यहाँ पर। और अभी आपने शायद एक दिन पहले मेरी क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो करंट अफेयर की क्लास थी मॉर्निंग की, उसमें ही कि चाइना ने अपनी एक डिजिटल करेंसी का प्रयोग सक्सेसफुल किया है। तो चाइना की करेंसी भी बदलने वाली है। उसके अलावा चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग उनका नाम है। और चीन और भारत के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर जो लाइन है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और चाइना की सबसे लंबी नदी जो है 6,300 किलोमीटर यानी 6300 किलोमीटर, यात्सिंग उसका नाम है। ये एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। दादा साहेब फाल्के और आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया? ये आंसर सही रहेगा, अनगंशा विश्वास को यहाँ पर दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में जो बेहतरीन अदाकारी उन्होंने की है, तो अनगंशा विश्वास को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA की नई क्रिकेट सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो बी आंसर सही रहेगा, अतुल वासन को यहाँ पर DDCA का जो क्रिकेट सलाहकार समिति होती है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन को दिल्ली के जो जिला क्रिकेट संघ है उसका सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है। और इसका फुल फॉर्म है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है DDCA का। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ उसकी स्थापना हुई थी 1883 में, यानी 1883, यहाँ पर आपको याद रखना है। और मुख्यालय जो है अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली इसका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। फॉर्मूला सेकेंड जो ग्रेट पिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन है? तो जेहान दारूवाला यहाँ पर फार्मूला सेकेंड ग्रेट पिक्स जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में। तो ग्रेट पिक्स एक तरह की कार रेस है। भारतीय ड्राइवर जो जेहान दारूवाला है, इन्होंने साखिर ग्रां प्री के दौरान इतिहास रच दिया है। इन्होंने फार्मूला रेस 2 जीतने वाले पहले भारतीय ये जो बन गए हैं। तो कौन है? जेहान दारूवाला ने यहाँ पर ग्रेट पिक्स जीत चुके हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। 6 दिसंबर 2020 को किस महान पुरुष की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो डी आंसर सही रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अभी जो पुण्यतिथि थी 6 दिसंबर 2020 को, तो उस दिन को यहाँ पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कुछ। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहे हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1851 में। तो 1851 यानी 1891 में।
तो ये आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891 को यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और इसी के साथ यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 1893 आप इसके साथ जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना अधिवेशन दिया था। उस शिकागो अधिवेशन में अपना भाषण दिया था, माफ़ कीजिएगा, 1893 में ये भाषण दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके दूसरा आंसर बन ही रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जो मैंने कल बताया था आपको कि दिसंबर महीने के मैंने वो आपके लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं, जो दिसंबर के डे होंगे प्रमुख, उसके लिए नोट्स तैयार कर लिए। तो उसकी एक वीडियो भी बना ली और नोट्स भी तैयार कर लिए, आपको कल तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऊपर वो वीडियो मिल जाए। ये रहा छठा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना शुरू की है? तो सी आंसर सही रहेगा छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है हाफ बिल योजना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोगों की बिजली का बिल अधिक आता है, उसकी समस्या होती है। तो इसी समस्या में छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल के संबंधित एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है बिजली बिल हाफ योजना। इस योजना के तहत 50% छूट दी जाएगी, यानी जो भी आपका बिल होगा तो उसमें 50% की छूट दी जाएगी केवल छत्तीसगढ़ वालों को। और बढ़ते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये रहे छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। 26वां राज्य बनकर तैयार हुआ था भारत का ये। और राजधानी है अटल नगर या नया रायपुर। और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जो कांग्रेस से है। और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और मुख्य न्यायाधीश जो है वहाँ पर अभी PR रामचंद्रन मेनन यहाँ पर है। और राजकीय पशु है जंगली भैंसा। और राजकीय पक्षी है हिल मैना। और राजकीय वृक्ष है साल। तो ये आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर डी आंसर सही रहेगा जय हिंद। यहाँ पर इसका नाम कर दिया गया है जय हिंद। तो हम सामान्य तौर पर संबोधित करते हैं यहाँ पर किसको, जय हिंद बोलकर। और यहाँ पर माजेर हाट ब्रिज जो कोलकाता में अभी बनी थी नई उसका नाम बदलकर जय हिंद कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोलकाता में नई जो ब्रिज बनी थी माजेर हाट ब्रिज, उसका नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये रहा 8वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस देश की सरकार ने यहाँ पर करोड़पति पर अतिरिक्त टैक्स जो लगा दिया है, वेल्थ टैक्स लगाकर कानून बनाने वाला यह पहला देश बन गया है? तो यह आंसर सही रहेगा अर्जेंटीना ने यहाँ पर अपने देश की वहाँ की जो सरकार है उन्होंने एक नया कानून लाया है। उस कानून में बताया गया है कि करोड़पति पर जो अतिरिक्त टैक्स लगेगा, ताकि गरीब और जो अमीर है उनके बीच की दूरी है उसे यहाँ पर इक्वल कर सके बराबर। तो काफ़ी अच्छी सोच है यहाँ पर सरकार की। वहाँ की इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कुछ वहाँ के बारे में। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बलवतो फर्नांडीज ने की सरकार ने यहाँ पर एक साहसी कदम उठाया है। उनकी सरकार ने देश के करोड़पति पर वेल्थ टैक्स लगाकर यहाँ पर एक कानून बनाया है, और मिलियनियर टैक्स भी कहा जा रहा है इस कानून को। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला उदाहरण है। तो पहला उदाहरण बन गया है यहाँ पर। इस कानून में उन खास लोगों को टैक्स का प्रावधान रहेगा जिनकी संपत्ति 25 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यानी गरीबों को कोई नुकसान नहीं और अमीरों को थोड़ा सा नुकसान होगा, ताकि देश में विकास की जो भागदौड़ है उसे बढ़ा सके। वहाँ की सरकार ने यही सोचकर ये टैक्स लगाया है। पढ़ते हैं अर्जेंटीना के बारे में। तो ये अर्जेंटीना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। और करेंसी है पेसो। और अमेरिकी जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है मेरिसियो मैक्री। तो आपको ये याद रखना है इसके नाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर।
किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता हासिल की है? तो डी आंसर सही रहेगा, चाइना ने यहाँ पर प्रकाश आधारित क्वांटम का कंप्यूटर बना लिया है, उसमें सफलता हासिल की है वहाँ के वैज्ञानिकों ने। और ये कुछ तथ्य निकल के आए हैं उसके बारे में। चाइना के वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने दुनिया का पहला प्रकाश आधारित कंप्यूटर बनाया है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर जो होता है उनके मुकाबले कहीं अधिक तेज होगा। तो यहाँ पर चाइना काफ़ी विकास कर रहा है, आपको भी विकास करना है अपने देश में, तो आप पढ़िए अच्छे से और आगे बढ़िए, देश को बढ़ाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। कौन सा राज्य जो कीवी फल के जो जैविक प्रमाणीकरण जो प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बी आंसर सही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश ने यह प्रमाणीकरण जो हासिल कर लिया, जैविक प्रमाणीकरण कीवी फल के लिए। तो कीवी कहाँ होता है? कीवी जो फल होता है अधिकतर न्यूजीलैंड में होता है। तो न्यूजीलैंड वाले के जो रहवासी हो, वहाँ के जो क्रिकेटर हो या फिर अधिकतर उनको कीवी कहा जाता है। बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कीवी यहाँ पर वो जो मैं बोल रहा था वही सही लिख रहा। पहले कीवी जो फल होता है वो न्यूजीलैंड देश में से मंगवाया जाता था, जिस कारण कीवी का मूल्य काफ़ी अधिक होता था। लेकिन भारत में कीवी के उत्पादन से इसके मूल्य में कमी हो जाएगी, जो आम जो लोग हैं वो इसे खा सकेंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो ये भी आपको याद रखने होंगे। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी से। वी.डी. मिश्रा यहाँ के गवर्नर यानी ये राज्यपाल है। 3 पड़ोसी देश से यहाँ पर इसकी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश के, भूटान, चीन और म्यांमार। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है भारत के लिए ये राज्य। 2 पड़ोसी जो इसके राज्य है वो है असम और नागालैंड। असम की राजधानी दिसपुर है और नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर अजय लांबा, यहाँ पर इसके मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा जो सीट है वो 2 है, राज्यसभा की 1 और विधानसभा में 60 जो सीट हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य की। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसके दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 11वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यहाँ पर केट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में मूली की फसल उगाई है? तो यहाँ पर नासा ने ये कमाल कर दिखाया है यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किसने चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2020 यानी चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो रितु फोगाट ने यहाँ पर ये खिताब जीत लिया है। रितु फोगाट हरियाणा से है और ये आपको याद रखना है। किसने चौथी बार जो चैंपियन 800 चैंपियन 2020 जीता है? तो रितु फोगाट इसका जो नाम रहेगा। इन्होंने यहाँ पर ये प्रतियोगिता जीती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 13वां क्वेश्चन। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यहाँ पर SGPC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो बीबी जहांगीर जो इसकी नई अध्यक्ष बनी है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 14वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको याद रखना है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में अभी मनाया गया। तो मैंने आपको बताया है आगे कि मैं दिसंबर की पूरी ये जो डे होते हैं प्रमुख दिवस होते हैं उसकी पूरी वीडियो बना रहा हूँ, तो कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप हमारे जो जीके की प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आप सर्च कर कर देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मिट्टी का संरक्षण और पेड़ों को कटने से और मिट्टी को नुकसान तथा मिट्टी की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है, यानी अवेयरनेस फैलाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम है कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडिवर्सिटी। तो इसका यहाँ पर ये जो थीम रही थी 2020 में, ये आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 15 क्वेश्चन। 14 ईयर विद द अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक, जो इस नाम की जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? तो डी आंसर सही रहेगा, डॉक्टर
शिव थानू ने यहाँ पर इस पुस्तक की रचना की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 14 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक नाम की पुस्तक का विमोचन किया। और इसी फैक्ट के साथ आज की हमारी ये करंट अफेयर की वीडियो और इस क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ख़राब लगी है तो डिसलाइक करके इसके बारे में ज़रूर बताना, ताकि हम अपनी क्वालिटी और वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच।